देश और दुनिया में झीलों की नगरी के नाम से विख्यात उदयपुर शहर आज 471 वर्ष का हो गया है। सन 1953 की अक्षय तृतीया के दिन महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने अरावली पर्वतमालाओं के बीच इस खूबसूरत शहर की स्थापना की। अरावल पर्वतमालाओं से घिरा यह शहर रियासत काल में सामरिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद सुरक्षित और उपयोगी माना जाता है। उदयपुर स्थापना दिवस के मौके पर पेश है शहर के इतिहास पर यह खास रिपोर्ट में। महाराणा प्रताप उदय सिंह के समय मेवाड़ पर मुगलों के आक्रमण लगातार बढ़ रहे थे। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग अब सुरक्षित नहीं रहा। ऐसे में महाराणा प्रताप उदय सिंह ने मेवाड़ की नई राजधानी बसाने की ठानी। इतिहासकार बताते हैं कि महाराणा प्रताप उदय सिंह अपने पौत्र अमर सिंह के जन्म पर मेवाड़ के शासक भगवान एकलिंग नाथ के दर्शन करके कैलाशपुरी आए थे। इसी दौरान उनके मन में मुगलों के लगातार बढ़ रहे आक्रमणों से बचने के लिए मेवाड़ की नई राजधानी बसाने का विचार आया। महाराणा ने इसके बारे में अपने सम्मानितों के साथ चर्चा की तो सभी ने इस पर अपनी स्वीकार जता दी। कहा जाता है कि सन 1553 में सबसे पहले मोती महल का निर्माण किया गया, जो वर्तमान में मोती नगरी के रूप में विख्यात है। महाराणा उदय सिंह ने मेवाड़ का शासन चलाया। वर्ष 1959 में एकनाथ बाबा के कहने पर महाराणा उदय सिंह ने गिरवा की पहाड़ियों के बीच पिछोला झील के पास अक्षय तृतीया के दिन उदयपुर शहर की विधिवत स्थापना करते हुए राजमहल के निर्माण कार्य शुरू किया। इसके बाद महाराणाओं ने राजमहल के साथ साथ उदयपुर शहर का विस्तार भी किया। उदयपुर शहर को बसाने वाले मेवाड़ के महाराणाओं की इसे दूरगामी सोच कही जा सकती है कि उस जमाने में शहर के वाटर मैनेजमेंट ऐसा बनाया जो आज भी दुनिया को जल रक्षण की प्रेरणा देता है। महाराणा उदय सिंह ने उदय सागर झील का निर्माण किया। इसके बाद के महाराणाओं ने इसे आगे बढ़ाते हुए स्वरूप सागर, बड़ी तालाब, फतेह सागर और एशिया की दूसरी की सबसे बड़ी मानव निर्मित जैसमंद झील के साथ 40 से अधिक छोटे बड़े तालाबों का निर्माण कराया, जो वर्तमान दौर में भी शहर की प्यास बुझाने का काम कर रहे हैं। अधिकांश तालाब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। एक तालाब के भरते ही उसका पानी स्वतः ही दूसरे तालाब में समा जाता है। यही कारण है कि अत्यधिक वर्षा होने पर भी उदयपुर में बाढ़ के हालात नहीं बनते। 465 साल के इस सफल के मेवाड़ के वीरों ने इतिहास के पन्नों पर उदयपुर शहर की अलग पहचान दर्ज करवाई है। यही कारण है कि मेवाड़ के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होने और यहाँ की खूबसूरत झीलों के साथ हरी भरी अरावली पहाड़ियों को निहारने देश विदेश से लाखों की संख्या में हर साल सैलानी यहाँ आते हैं। लेकिन आधुनिक दौर में विकास और सुविधाओं के नाम पर उदयपुर शहर की पहचान पर संकट मंडरा रहा है। इसी को लेकर शहरवासी भी चिंतित हैं। दरअसल बीते 3 से 4 दशकों में शहर के आसपास की पहाड़ियों को कॉलोनी और रिसोर्ट बनाने के नाम पर छलनी किया जा रहा है। झीलों को भरने वाले कैचमेंट एरिया में अतिक्रमण हो रहा है। झीलों किनारे धड़ल्ले से निर्माण कार्य हो रहे हैं। झोला के बड़े हिस्से में गंदगी फैली हुई है। अतिक्रमण से नदियों ने नालों का रूप ले लिया है। यह स्थिति इस शहर की पहचान के लिए खतरा बनती जा रही है। हालांकि शहर के जागरूक नागरिक झीलों और पहाड़ों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ऊंचे रसूख रखने वाले लोग अपना काम निकलवा ही लेते हैं। शहरवासियों का मानना है कि अब समय आ गया है झीलों और पहाड़ों को बचाने के लिए सरकार कोई ठोस पॉलिसी लागू करे, जिससे आने वाले 500 साल तक भी इस शहर की पहचान को कायम रखा जा सके। ऐसा है कि उदयपुर की जो बस्तियां रही है, वो बस्तियां महाराणा उदय सिंह के उदयपुर बसाने के पहले से ही यहाँ पर छोटी छोटी बस्तियां विद्यमान थी। जैसे कि पिछोली, राणा लाखा के समय ही पिछोली की बस्ती विद्यमान थी। बेदला, सवीना, ये ऐसी प्राचीन बस्तियां रही थी। और इसी को लेकर के एक नाथ संप्रदाय के साधु के इशारा करने पर, उनकी राय से महाराणा उदय सिंह जी ने जब चित्तौड़ से अपनी युद्ध नीति का परिवर्तन करते हुए, छापामार गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाते हुए, उन्होंने जब गिरवा की पहाड़ियों में आकर के अपना स्थान बनाया, तो उन्होंने 1553 में पहला उनका ये निर्णय था कि यहाँ पर नगर की स्थापना मुझे करनी है। और उसका जो एक क्रियान्वयन का जो रूप है, वो 1559 में उनके पौत्र अमर सिंह के जन्म दिवस के दिन मिलता है कि जब उदयपुर नगर की स्थापना उन्होंने विधिवत ढंग से की। और आप देखें कि उस मध्यकाल के अंदर एक तो पूरे लगभग हिंदुस्तान का शासक अकबर था,
जिसने कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। एक ही नगर अकबर ने बसाया है, वो फतेहपुर सीकरी। और उस समय मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने भी एक नगर बसाया जो आज का उदयपुर है। आज देखें कि फतेहपुर सीकरी आज बर्बाद हो चुका है और उदयपुर जो है आज वो विश्व के मानचित्र पर अंकित है, इतना आबाद है। इसको लेकर के मेरा इतिहासकार के रूप में मानना है कि सबसे पहला तो ये कि जो कि हमारी धार्मिक मान्यता रही है कि किसी नाथ बाबा साधु के आशीर्वाद जो था उसका प्रतिफलन होना ही था। दूसरा, ठीक मन से जो कार्य किया गया था। और तीसरी बात थी कि मेवाड़ की जो अरावली की पहाड़ियों में जो पानी का कैचमेंट एरिया है, जो विभिन्न नदियों के द्वारा, सिसारमा की नदी हो, बेड़च हो, जो पानी आता है उसको ठीक ढंग से रोक करके जो पहला कार्य राणा लाखा ने किया था, बंजारों के माध्यम से पिछोलों का निर्माण कर, वही हमें देखें कि उदय सिंह जी ने जब ये देखा कि इस नगर के लिए पानी की आवश्यकता होगी, तो नगर से जो पानी बाहर वेस्ट निकल रहा था उसको सबसे पहले उदय सागर के निर्माण करा करके उन्होंने नगर की स्थापना प्रारंभ की है कि सबसे पहले जल का संसाधन एग्रीकल्चर के लिए जरूरी है, मानव जीवन के लिए जरूरी है। ये एक खूबसूरत पक्ष जो है ये यहाँ पर उदय सिंह के द्वारा उदयपुर स्थापना में दिखता है, जो दूरदृष्टि अकबर में नहीं थी। और उदयपुर नगर की स्थापना के बाद में आप देखें कि इसकी जो पानी को लेकर के, जल को लेकर के, इसका जो एक आर्किटेक्चर जो हमें देखने को मिलता है, वो मैं मानता हूँ कि जो आधुनिक युग की जो सबसे अत्याधुनिक जो टेक्निक्स हैं उनको भी मात देने वाला जो इंजीनियरिंग है वो उदय सिंह ने खड़ा किया था। कि आज जो उदय सागर है वो हमारे मेवाड़ के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर के भी सबसे आगे है। अगर उदय सागर नहीं होता तो मेवाड़ का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी नहीं होता। महाराणा उदय सिंह जिन्होंने युद्ध नीति में परिवर्तन करते हुए उदयपुर की गिरवा की पहाड़ियों को चुना। आप देखें कि इस स्थान का जो चयन किया गया, यह स्थान अपने आप में कितनी प्राकृतिक खजानों से भरा हुआ है। चाहे आप जावर की पहाड़ियां ले लें जहां पर खनिज उत्पादन है, जहां पर विश्व की सबसे ज्यादा चांदी जो है वो निकलती है, और वो उसका उत्खनन लगभग तीसरी चौथी शताब्दी से होता चला आया है। में उदयपुर की स्थापना करना, जल संसाधन को, एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए नगर की स्थापना करना, ये एक उदयपुर की बहुत ही ज़्यादा मैं मानता हूँ कि लाइफ लाइन है, जिसको लेकर के आज भी उदयपुर पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। और वह दिन था अक्षय तृतीया का। इसको लेकर के इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद देखे जाते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन को सभी स्वीकार करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन उदयपुर नगर की स्थापना हुई थी। और हमारे यहाँ पर मेरा ऐसा मानना है कि विक्रम संवत के ही हमारे यहाँ पर शुभ तिथियों के रूप में मान्य आज भी है। आज भी हम अपना जो जन्म दिवस वगैरह मनाते हैं वो डेट के अनुसार नहीं, तिथि के अनुसार मनाते हैं। और अक्षय तृतीया के दिन उदयपुर नगर की जो स्थापना है वो हुई थी, और इसीलिए आज ये मानना है कि आज अक्षय रूप से जो है उदयपुर वृद्धि को प्राप्त कर रहा है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।